साथियों नमस्कार। टीचर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इस वीडियो के माध्यम से हम सामान्य विज्ञान से पूरे 72 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का तैयारी करेंगे जो सीजी व्यापम एवं सीजीपीएससी के बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, जो कि हाल ही में होने वाले छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस यंत्र का उपयोग हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है अल्टीमीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है वायु फलक, ऑप्शन डी है एनीमोमीटर। आइए साथियों इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी वायु फलक। जी हाँ साथियों, हवा की दिशा मापने के लिए वायु फलक, जिसे आइए और भी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें जो चारों ऑप्शन दिए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखा जाए तो वायु फलक, जिसे वाइंड वैन भी कहा जाता है, जो हवा की दिशा मापने का यंत्र है, जो कि सीजी व्यापम RI 2015 में यह पूछा गया है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बैरोमीटर वायु से ही संबंधित है, वायुमंडलीय दबाव का मापन के लिए जो है यंत्र है। और वही एनीमोमीटर, जो कि कई बार ये भी पूछा गया है साथियों, हवा की गति मापने के लिए। यदि हवा की गति मापने के लिए पूछा जाता है यंत्र तो एनीमोमीटर, हवा की दिशा मापने के लिए वायु फलक या वाइंड वैन, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और वही वायुमंडलीय दबाव या दाब मापने का यंत्र पूछा जाएगा तो बैरोमीटर। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है अल्टीमीटर, जो कि ऊंचाई मापने का यंत्र है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या अधूरी डुबाई जाती है तो उसके भार में होने वाली कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? साथियों याद रखिएगा, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है आर्किमिडीज जी के द्वारा यह दिया गया है सिद्धांत। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं, याद रखिएगा। यह सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन 2014 में पूछा गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तड़िक चालक का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है ग्राहम बेल, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिस्टर, ऑप्शन सी है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी है आइंस्टाइन। साथियों यह सीजी व्यापम टीचर के लिए 2023 में ही पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर है साथियों बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़िक चालक जो होता है उसका आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि दो दर्पणों के मध्य 90 अंश का कोण हो तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी 4, 3, 2, 1। साथियों याद रखिएगा, इसका फार्मूला है, आप दो दर्पणों के बीच यदि मध्य कोण जितने भी डिग्री का दिया रहेगा आप उसके प्रतिबिंब की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 90 डिग्री दिया है दो दर्पणों के मध्य, तो कितना होगा पूछा जा रहा है। तो इसका सूत्र है 360 डिग्री बटे थीटा। अर्थात हम यहाँ पर जो 90 डिग्री दिया है उसे हम नीचे रख देंगे थीटा के जगह में, तो यह इस प्रकार कटा देंगे तो ये 9 एकम 9, 9 चौके 36, अर्थात यहाँ पर 4 प्रतिबिंब बनेगा। यदि आपको पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, यदि 45 डिग्री है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो आप थीटा के जगह में आप 45 डिग्री रखेंगे और इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ये 9 चौक 36 और 9 शून्य 0 और ये 9 पंचे 45 और ये 5 अट्ठे 40। अर्थात यदि दो दर्पणों के मध्य 45 डिग्री का हो तो 8 प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार इस सूत्र के माध्यम से जितना भी डिग्री दिया रहेगा आप उसके अनुसार निकाल सकते हैं प्रतिबिंबों की संख्या। यह सीजी व्यापम फूड इंस्पेक्टर 2017 के लिए पूछा गया प्रश्न है। इसमें देख सकते हैं साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है? सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, ये सही है। सिल्वर आयोडाइड को कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है साथियों। वही कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा कहलाता है। और ये देख सकते हैं चौथा ऑप्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथियों यह सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत है। क्यों? क्योंकि यह कास्टिक पोटास नहीं होता है, कास्टिक सोडा होता है, याद रखिएगा साथियों। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है कास्टिक सोडा कहा जाता है। यहाँ पर जो है पोटास लिखा है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन डी इसका गलत रूप से सुमेलित है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। यह सीजी व्यापम पटवारी में 2016 में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है?
साथियों याद रखिएगा, जल का घनत्व जो है 4 अंश सेंटीग्रेड पर जो है अधिकतम होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है साथियों। 3.98 डिग्री होता है, जिसे समथिंग में 4 डिग्री कहीं कहीं मिलता है, इसलिए आप अप्रॉक्स देखें तो 4 डिग्री अंश सेंटीग्रेड में जो है जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। यह भी फूड इंस्पेक्टर 2017 के प्रश्न पेपर में पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम केल्विन स्केल में होता है। यह भी पूछा गया है साथियों, फूड इंस्पेक्टर 2017 के ही। तो इसका जो आंसर है साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन डी है, 310 केल्विन होता है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम, जो कि सेंटीग्रेड में 37 अंश सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट में 98.2 फ़ारेनहाइट होता है। और जबकि यदि आपको केल्विन में पूछा जाता है तो केल्विन में 310 केल्विन होता है। इसे याद रखिएगा, इन तीनों पैमाने को याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो साथियों प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मापक है। याद रखिएगा, दूरी का मात्रक है। यह भी एसआई मेंस 2023 में पूछा गया है। और आइए इसके बारे में और जानते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। याद रखिएगा, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। साथियों याद रखिएगा, इसे भी पूछा जा सकता है। और वही पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन अदिश राशि है? साथियों याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा, निम्न में से कौन अदिश राशि है पूछा गया है। तो अदिश राशि यहाँ पास ऊर्जा है, जबकि ये सभी वेग, बल, चुंबकीय क्षेत्र ये सभी सदिश राशि हैं। तो याद रखिएगा, आइए अदिश राशि का परिभाषा देखते हैं और कुछ उदाहरण देखते हैं। तो अदिश राशि जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाता है। जैसे कि चाल भी अदिश राशि है, दूरी भी, समय भी, आयतन भी, ताप, दाब, विद्युत धारा, कार्य और वही ऊर्जा जो कि इसमें पूछा गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि एक पत्थर को वायु में फेंका जाता है तो यह तय करता है। साथियों याद रखिएगा, हम लोग जब कोई पत्थर जो है वायु में अर्थात ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कौन सा पथ जो है रूप लेता है? दीर्घवृत्तीय पथ, अतिपरावलयी पथ, परावलयी पथ, वृत्तीय पथ। तो याद रखिएगा साथियों, इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है। परावलयी पथ जो है अनुसरण करती है। इस प्रकार का जो पथ होता है उसे हम परावलयी पथ कहते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? साथियों याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है सर आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वृत्तीय गति में जो है क्या नियत रहता है, अर्थात बदलता नहीं है। नियत का मतलब होता है जो बदलता नहीं है, अपना मान सेम रखता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है साथियों, चाल नियत रहता है। याद रखिएगा, वृत्तीय गति में कौन कांस्टेंट रहता है पूछा जाएगा तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, चाल नियत रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? याद रखिएगा साथियों, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, अपकेंद्रीय बल। आइए अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल जो कि एक जैसे लगता है उसे भी हम समझते हैं, क्योंकि अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों एक दूसरे के विपरीत लगने वाले बल है। आइए इसके बारे में देखते हैं। यह सीजी व्यापम एसआई प्री के लिए पूछा गया है। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर घुमाने के लिए जरूरी होता है। यह बल वस्तु को वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से घुमाता है। अभिकेंद्रीय बल वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। याद रखिएगा, अभिकेंद्रीय बल वृत्त के केंद्र की ओर लगता है, जबकि वही अपकेंद्रीय बल किसी वस्तु को केंद्र से दूर भगाने की प्रवृत्ति देता है। यह एक आभासी या छद्म बल है। याद रखिएगा, यह आभासी या छद्म बल है जो अभिकेंद्रीय बल के समान और विपरीत दिशा में होता है। अर्थात जो है अपकेंद्रीय बल जो है देखा जाए तो बाहर की ओर लगता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण है साथियों जो कि केंद्र की ओर लगता है। सिर के ऊपर तार से लटकी हुई गेंद को घुमाना, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष यान, कार को वृत्ताकार रूप में चलाना, ये सभी अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण हैं। वही अपकेंद्रीय बल के उदाहरण को देखते हैं तो गोल घूमते हुए झूले पर बैठना, कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन जो है, ये सभी अपकेंद्रीय बल के उदाहरण हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
बल का एसआई मात्रक क्या है? आप सभी जानते होंगे साथियों, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। यह सीजी व्यापम टीचर के लिए 2023 में ही पूछा गया प्रश्न है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? साथियों, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है, हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा रेडियो धर्मिता की खोज की। आइए और भी थोड़ी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो 1896 में हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी तथा 1903 में पेरी क्यूरी तथा मैडम क्यूरी के साथ इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? साथियों, आप सभी जानते होंगे कि हवाई जहाज का आविष्कार जो है आर्विल राइट और विल्बर राइट के द्वारा किया गया है। साथियों, इनका ज़्यादातर राइट ब्रदर्स बोला जाता है, लेकिन उनका फुल नेम किसी को नहीं मालूम है, जबकि यह सीजी व्यापम MBS सेकंड के लिए 2023 में ही पूछा गया है। आर्विल राइट और विल्बर राइट जो है हवाई जहाज के आविष्कारक हैं। राइट ब्रदर्स के नाम से ज़्यादातर व्यक्ति को पता रहता है, जबकि इसमें सभी ऑप्शन में राइट है, जो कि कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पास देखा जाए तो हवाई जहाज का आविष्कार आर्विल राइट और विल्बर राइट ने किया था, जो राइट ब्रदर्स के नाम से प्रसिद्ध था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? साथियों, इसका जो आंसर है नोल और रुस्का है। ऑप्शन ए इसका आंसर है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है नोल और रुस्का के द्वारा किया गया है। वही नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? किसके क्षेत्र में दिया गया? फोटो इलेक्ट्रिक, सामान्य थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड विद्युत अपघटन। साथियों, याद रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन जी को फोटो इलेक्ट्रिक के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक गर्म एवं दूसरी ठंडी दो वस्तुओं को निर्वात में रखा गया है, कुछ समय के पश्चात गर्म वस्तु के ताप में क्या होगा? साथियों, इसका आंसर है विकिरण के कारण कम हो जाएगा, अर्थात विकृत होते जाएगा, जिसके कारण उसका जो है वस्तु का गर्म जो रहता है वो ताप धीरे धीरे कम होते जाएगा। ऑप्शन से इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु का अधिकतम वजन होता है, किस में होता है पूछा जा रहा है साथियों? वायु में, हाइड्रोजन में, पानी में, तेल में। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है। एक वस्तु का अधिकतम वजन हाइड्रोजन में होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? अर्थात दो दर्पण आमने सामने रखे होंगे साथियों, दो दर्पण आमने सामने इस प्रकार का, तो जो है देखा जाए तो इसके बीच कितना प्रतिबिंब बनेगा दोनों का? तो याद रखिएगा, दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत बनता है। याद रखिएगा साथियों, अनंत प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम बिल्कुल भी गिन नहीं सकेंगे। ऑप्शन डी इसका आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीजी व्यापम टेट सेकंड के लिए 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो वह भौतिक राशि जो परिवर्तित नहीं होती, वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, अपवर्तनांक। याद रखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो कौन सा राशि नहीं चेंज होता? तो वो है आवृत्ति। ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव कान कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकते हैं? इसका आंसर है साथियों ऑप्शन डी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। इसका रेंज है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है साथियों। ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दंत चिकित्सक द्वारा दांत को केंद्रित कर परीक्षण हेतु प्रयुक्त दर्पण है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल उत्तर दर्पण। साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक द्वारा दांत को केंद्रित कर परीक्षण हेतु प्रयुक्त दर्पण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का निर्माण हुआ है हाइड्रोजन से, हीलियम से, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, सूर्य के निर्माण अर्थात सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों रहता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा पदार्थ ताप का सुचालक है किंतु विद्युत का कुचालक है? साथियों, ताप का सुचालक है अर्थात गर्म हो जाता है, किंतु विद्युत नहीं प्रवाहित होती। ऑप्शन बी इसका आंसर है साथियों। अभ्रक जो है ताप का सुचालक है, जबकि विद्युत का कुचालक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जल की बूंद का आकार खालिस्तान के कारण गोलाकार होता है, किसके कारण गोलाकार होता है? तो निश्चित रूप से इसका आंसर जो है पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। न्यूक्लियन प्रतिनिधित्व करता है। साथियों आप सभी को मालूम होगा परमाणु के नाभिक जो होता है बीच में उसमें जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसी को जो है न्यूक्लियन कहते हैं, याद रखिएगा। अर्थात ऑप्शन सी इसका आंसर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। यहाँ पर जान लेते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन भी कहा जाता है, इसलिए जो है देखा जाए द्रव्यमान संख्याओं को परिभाषित करने वाली उनके योग को न्यूक्लियन संख्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लकड़ी कुचालक होता है क्योंकि उसमें बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें बहुत मुक्त प्रोटॉन होते हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों आप सभी को मालूम होगा जो पदार्थ विद्युत का सुचालक होता है, तो सुचालक में जो है एक महत्वपूर्ण गुण है, यदि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत जो है विद्युत का सुचालक होता है। अगर या उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं के बतौर है या कम है तो वह जो है कुचालक होता है। इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इसलिए लकड़ी जो है कुचालक होता है। यह जो है सीजी व्यापम टेट सेकंड के लिए पूछा गया है साथियों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन एक अधातु का द्रव है? कौन एक अधातु है और द्रव भी है, ये पूछा जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ब्रोमीन जो होता है एक अधातु द्रव है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व हैं। ऑप्शन ए है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी है साइट्रिक एसिड। साथियों याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका आंसर है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है। साथियों लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है सल्फर यौगिक, ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो साथियों हाइड्रोजन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो जो है जल बनता है, अर्थात पानी बनता है। तो H+2O अर्थात जो है H2O, इस प्रकार यह देखा जाए तो पानी बनेगा। ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, सूखी बर्फ आइस होता है। याद रखिएगा सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। निम्न में से कौन सी एक मिश्र धातु है? याद रखिएगा इसका आंसर है स्टील। साथियों इसमें का जो स्टील दिखाई दे रहा है यह मिश्र धातु है। और कौन कौन से धातु का बना है उसको भी जान लेते हैं। स्टील जो है लोहा, क्रोमियम और कार्बन का मिक्सचर है, याद रखिएगा। बाकी जो है सिर्फ धातु है, मिश्र धातु नहीं है, इसलिए स्टील यहाँ पर धातुओं से मिलकर बना है। 3 धातु लोहा, क्रोमियम और कार्बन, इसलिए इसे मिश्र धातु कहते हैं। यह एसआई मेंस के लिए पूछा गया प्रश्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट किस पदार्थ का बना होता है? साथियों याद रखिएगा बुलेट प्रूफ जैकेट जो है केवलर का बना होता है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, यह लेबर इंस्पेक्टर के लिए पूछा गया प्रश्न है साथियों। 2023 में ही आयोजित हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि एक रासायनिक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो विलयन का पीएच मान क्या होता है? साथियों याद रखिएगा अम्ल जो होता है खट्टा पदार्थ होता है, वह नीले लिटमस को लाल कर देता है। अर्थात अम्ल की श्रेणी में कौन आएगा? जो 7 से नीचे रहेगा। अर्थात यहाँ पर 7 से नीचे केवल ऑप्शन ए दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या जीका वायरस के बारे में सही नहीं है? यह एक एडिस मच्छर से फैलता है, बिल्कुल सही आंसर है। इसका नाम अल्जीरिया के जीका वन पर पड़ा है। आगे भी देख लेते हैं। जीका वायरस के कारण जीका ज्वर हो तो इसका लक्षण डेंगू ज्वर के समान है, ये भी सही है। जीका वायरस फ्लेवी वायरस जाति का सदस्य है, ये भी सही है। साथियों इसका जो गलत आंसर है वो ऑप्शन बी है, सही नहीं है, तो इसका नाम अल्जीरिया के जीका वन पर पड़ा है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। असुरक्षित भोजन एवं पानी से निम्नलिखित 2 बीमारियां हो सकती हैं। दस्त एवं टाइफाइड, टाइफाइड एवं उच्च रक्तचाप,
दस्त एवं मधुमेह, टाइफाइड एवं थायराइड की समस्याएं। साथियों ऑप्शन ए ही इसका आंसर है, दस्त एवं टाइफाइड। दस्त एवं टाइफाइड जो है असुरक्षित भोजन एवं पानी से या गंदे पानी से हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग उपयोग में आता है? साथियों नेत्रदान में जो है कार्निया का जो है उपयोग आता है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का केंद्रीय मेटल परमाणु या एटम है? साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर ऑप्शन बी है, मैग्नीशियम जो होता है वह केंद्रीय मेटल परमाणु या एटम है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल का जो संरचना है वो बहुत जटिल संरचना है साथियों, आप सर्च करके देख सकते हैं। बहुत बड़ी संरचना होती है जिसके केंद्रीय परमाणु होता है Mg अर्थात मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव किडनी पथरी में उपस्थित मुख्य रासायनिक यौगिक होता है? ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट। तो साथियों इसका जो आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में परासरण नियंत्रण करने वाला अंग है? अमाशय, यकृत, वृक्क, फेफड़े। साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है वृक्क अर्थात किडनी, जो कि इसका आंसर है। मानव शरीर में परासरण नियंत्रण करने वाला अंग वृक्क है अर्थात किडनी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रक्त की कोशिकाएं जो रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं वे क्या कहलाती हैं? प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, त्वचा की कोशिकाएं। साथियों ऑप्शन सी इसका आंसर है डब्ल्यूबीसी अर्थात वाइट ब्लड कॉर्पस। तो यही इसका आंसर है जो रक्त की कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले रोग के बैक्टीरिया को नष्ट करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव के रक्त समूह का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? साथियों याद रखिएगा मानव के रक्त समूह का आविष्कार कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा किया गया है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सामान्यतः 100 ml रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा होती है? 40 ml, 20 ml, 10 ml, 50 ml। साथियों याद रखिएगा सामान्यतः 100 ml रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा 20 ml होती है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। सामान्यतः 100 ml रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा 20 ml होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लाल रुधिराणुओं का औसत जीवन काल होता है? साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर है 100 से 120 दिन का होता है लाल रुधिराणुओं का औसत जीवन काल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक एंजाइम है? थ्रोम्बोपेप्टिडेज, थ्रोम्बोलाइपेज, थ्रोम्बोकाइनेज, उपर्युक्त सभी। तो साथियों रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक एंजाइम ऑप्शन सी है थ्रोम्बोकाइनेज, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रक्त में उपस्थित के कारण रक्त का थक्का बनता है? किस चीज़ के उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, जमता है, पूछा जा रहा है साथियों। तो याद रखिएगा रुधिर प्लेटलेट्स की उपस्थिति, जिसे पट्टिकाणु भी कहते हैं, इसके उपस्थिति के कारण ही रक्त का थक्का जमता है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? साथियों याद रखिएगा किस रक्त को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ओ नेगेटिव। साथियों याद रखिएगा ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर है, अर्थात ओ नेगेटिव जिनका ब्लड ग्रुप है वो सभी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यह CGSI मेंस 2023 में पूछा गया है। और आइए और भी जान लेते हैं कि ओ नेगेटिव रक्त समूह वालों को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि इसका कोई एंटीजन नहीं होता, और AB पॉजिटिव को, याद रखिएगा AB पॉजिटिव को रक्त समूह का यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है, अर्थात AB पॉजिटिव वाले जो ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो सभी रक्त समूहों को रिसीव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो याद रखिएगा साथियों मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है लीवर, ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन कीट नहीं है? ऑप्शन ए है तितली, ऑप्शन सी है मच्छर, ऑप्शन सी है तिलचट्टा, ऑप्शन डी है मकड़ी। साथियों याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन डी है मकड़ी, इसमें का कीट नहीं है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन हैं? चार्ल्स डार्विन, जॉन ग्रेगर, दांते, ऑटो हॉन। तो साथियों याद रखिएगा, पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक जो है चार्ल्स डार्विन जी हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लाइकेन सहजीवी जिनमें पाए जाते हैं। साथियों लाइकेन सहजीवी जिनमें पाए जाते हैं शैवाल और कवक, ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लाइकेन, इसमें से थोड़ा और पढ़ लेते हैं। लाइकेन शैवाल और कवक का एक संयोजन है। कवक पानी और यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि शैवाल भोजन निर्माण करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक पारितंत्र में प्रथम पोषण स्तर का निर्माण निम्न में से कौन सा करता है? पादप प्लवक, घास, वृक्ष, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो साथियों इसका आंसर जो है डी है। पादप प्लवक, घास, वृक्ष, ये सभी जो है पारितंत्र में प्रथम पोषण स्तर का निर्माण करते हैं, यही इसका आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऐसा जंतु जिनमें अंडों का निषेचन मादा के शरीर से बाहर होता है। सांप, मेढक, मोर, घड़ियाल। साथियों याद रखिएगा, इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है। ऐसा जंतु जिनमें अंडों का जो निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है तो मेढक है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 जगत वर्गीकरण में प्राणी समभोजी प्रकार की पोषण विधि निम्न में से किस जगत में पाई जाती है? साथियों याद रखिएगा, इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है, एनिमेलिया है। 5 जगत वर्गीकरण में प्राणी समभोजी जो है प्रकार के पोषण विधि एनिमेलिया में पाई जाती है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 जगत प्रणाली के अनुसार किन विशेषताओं ने कवक को एक अलग जगत में रखा है? कोशिका भित्ति की संरचना, केंद्रक झिल्ली, पोषण, उपरोक्त सभी। साथियों इसका जो है आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी हैं। आइए इसको और भी जानते हैं। 5 जगत प्रणाली के अनुसार कवक को अलग रखने का कारण कवक में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसमें पोषण मृतोपजीवी पाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, एक दर्पण, प्लेनर लेंस। साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर है, उत्तल लेंस पाया जाता है। या मानव नेत्र उभयोत्तल होता है, दोनों तरफ से इस प्रकार उभरा हुआ होता है, जिसका अर्थ यह दोनों तरफ से उत्तल होता है, यह उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनुवांशिक कोड से संबंधित एंटीकोडेन कहाँ पाया जाता है? साथियों याद रखिएगा, टीआरएनए में पाया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर है। अनुवांशिक कोड से संबंधित एंटीकोडेन जो है टीआरएनए में पाया जाता है, यह आरएनए के प्रकार में से है। यह प्री बीएड 2024 पंडित सुंदरलाल शर्मा से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? साथियों याद रखिएगा, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। किडनी धोखे से मत डालिएगा साथियों, इसका जो आंसर है यूरिया का निर्माण जो है लीवर से होता है, जबकि जो उत्सर्जन होता है किडनी द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है। आंकोलॉजी का संबंध किससे है? साथियों याद रखिएगा, आंकोलॉजी का संबंध कैंसर से है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध साथियों ओजोन क्षरण से है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध कैंसर से है? मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटास्टेसिस, मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन सी इसका आंसर है साथियों। मेटास्टेसिस जो है कैंसर से संबंधित है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस अंतःस्रावी ग्रंथि से आपातकालीन हार्मोन का स्त्राव होता है? इसका आंसर है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन डी इसका आंसर है साथियों। किस अंतःस्रावी ग्रंथि से आपातकालीन हार्मोन का स्त्राव होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिग बैंग, ब्लैक होल, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना जैसे क्रांतिकारी कार्यों के लिए किसे जाना जाता है? तो साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर है। स्टीफन हॉकिंग को बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैसे क्रांतिकारी कार्यों के लिए जाना जाता है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोविशील्ड का निर्माण करने वाली दवा कंपनी का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए इसका आंसर है साथियों। एस्ट्राजेनेका जो है इसका आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस विटामिन की कमी मस्तिष्क से संबंधित रोगों का कारण बनती है?
साथियों मस्तिष्क से संबंधित रोगों का कारण जो है विटामिन B12 और D3 बनता है। यह भी पंडित सुंदरलाल शर्मा से प्री बीएड के लिए अभी हाल में ही में हुआ 2024 में, उसमें से पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है? ADP, ATP, NDH, NADH। साथियों इसका आंसर है ATP है, जिसे इस चीज़ का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन बी इसका आंसर है, एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। ताजे मूत्र का गंध इसमें खालिस्तान कार्बनिक पदार्थ के कारण होता है? यूरिया, यूरिनोड, यूरिक अम्ल, अमोनिया। साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर है ताजे मूत्र का गंध के बारे में हो रहा है, तो ऑप्शन बी जो है यूरिनोड है जो इसका आंसर। और वही मूत्र का तेज गंध किसके कारण आता है? तो मूत्र का तेज गंध किसके कारण आता है पूछा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों अमोनिया। साथियों यही जो ताजे मूत्र में होता है तो यूरिनोड जो है बाद में अमोनिया के रूप में ट्रांसफॉर्म होता है, और इस प्रकार ताजे मूत्र पूछा जाता है तो यूरिनोड, और वही मूत्र का तेज गंध पूछा जाएगा तो मूत्र का तेज गंध में साथियों अमोनिया बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? साथियों याद रखिएगा मानव मूत्र का pH मान 6 होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में जल का मात्रा होता है लगभग 96%, लगभग 90%, लगभग 99%, लगभग 80%। याद रखिएगा साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में जल का मात्रा जो है लगभग 96% होता है, याद रखिएगा। इस प्रकार साथियों इस वीडियो में सामान्य विज्ञान से, याद रखिएगा सामान्य विज्ञान से, जो कि अधिकतर एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें सामान्य विज्ञान का टॉपिक रहता ही है, जो कि तीनों बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री और पारिस्थितिक तंत्र अर्थात पर्यावरण मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने इसमें चारों सब्जेक्ट का, 3 नहीं 4 सब्जेक्ट का मिलाकर क्वेश्चन 72 क्वेश्चन लाए हैं। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।